जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कर्ण पर विचार करेंगे। यह प्रसंग नारद जी ने महाराज युधिष्ठिर को सुनाए थे। महाभारत के शांति पर्व में इनका वर्णन है। यह बात उस समय की है जब कर्ण परशुराम के आश्रम में महेंद्र पर्वत पर रह रहे थे और उसी समय अत्यधिक उपवास के कारण परशुराम जी थोड़ा कमज़ोर हो गए थे और थकान सी लग रही थी और उनको नींद आ रही थी। तो कर्ण के जंघा पर वे सर रखकर विश्राम करने का निर्णय लिया, सोचें, और उन्होंने उनके जंघा पर अपने सर को रख कर के विश्राम करने लगे। इतने में वहाँ पर एक बहुत भयानक ही कीट आता है जो मांस, रक्त, मज्जा इत्यादि सेवन करने वाला होता है। वह भयंकर कीट आकर के कर्ण की जंघा का छेदन करना शुरू कर देता है और उस छेदन से असहाय दर्द होती है जिसको वे सहन करते रहते हैं। उस छेदन से जो रक्त निकलता है वह परशुराम के पीठ से जाकर लग जाता है और उस रक्त की गर्मी को वो जैसे ही अनुभव करते हैं तो उनका नींद टूट जाता है। वो जाग जाते हैं और देखने के बाद उन्हें बड़ा विस्मय होता है कि यह आखिर है क्या। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुम ऐसा क्यों किया, अगर ये कीट ये आया कहाँ से, और आया भी तो तुम इसे हटा सकते थे। लेकिन इसी समय जब वे उस कीट को देखें तो वह कीट उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह एक आश्चर्यचकित कर देने वाला घटना उस समय घटी। वह भयंकर कीट मरकर एक राक्षस की योनि प्राप्त करके वह उसकी शरीर प्राप्त करके आकाश में जाकर खड़ा हो गया। और परशुराम जी कहते हैं, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो। राक्षस परशुराम जी को प्रणाम करके कहता है कि मैं धन्य हो गया, आपने आज मुझे श्राप से मुक्त कर दिए, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस पर परशुराम जी बोलते हैं कि आप हैं कौन। तो वह राक्षस बोलता है कि मैं सतयुग समय में दंस नामक राक्षस था और एक समय मैंने भृगु मुनि की जो प्राण प्यारी पत्नी थी उनको मैं अपहरण करके लेकर भागने लगा। इसी से भृगु मुनि क्रोधित होकर के मुझे भयानक कीट होने का श्राप दिया और जब मैं रोने लगा मैं उनके सामने क्षमा याचना मांगी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, यह श्राप का एक सीमा निर्धारण कीजिए, यह कभी तो समाप्त होने चाहिए। इसलिए उन्होंने भृगु मुनि ने कहा कि जाओ, मेरे ही वंश में उत्पन्न जब परशुराम होंगे और उनकी दृष्टिपात से आपकी यह श्राप मुक्त हो जाएगी, आप फिर स्वयं अपने स्थान को जा सकेंगे। तो आपने आज हमें मुक्त कर दिया उस श्राप से, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और अपने स्थान को जाता हूं। यह कहकर वे चले गए। जिसके बाद परशुराम जी अब कर्ण से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक ब्राह्मण हो। तुमने जिस साहस का, जिस धैर्य का प्रदर्शन किया है, तुमने जैसा वेदना का सहन किया है, जैसे तुम कष्ट को सह चुके हो, वह एक क्षत्रिय ही कर सकता है। अर्थात तुमने झूठ बोला, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम बताओ कौन हो। इस पर वे कर्ण कहते हैं, न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ, मैं दोनों के बीच सूत हूँ और मुझे राधा का पुत्र कहते हैं। मैंने आपसे ब्रह्मास्त्र विद्या सीखने के लिए झूठ बोला था, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। इस पर परशुराम क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे विद्या का गलत उपयोग किया, गलत तरीके से किया है, तुमने मुझसे झूठ बोला, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि जिस क्षण तुमको इस विद्या की अत्यधिक आवश्यकता रहेगी तुम उसी क्षण उस विद्या को भूल जाओगे। यह मेरा श्राप है। इसके बाद कर्ण वहाँ से चले आए थे। भगवान परशुराम कर्ण से बहुत स्नेह करते थे, अर्थात बहुत उन पर कृपा रही। वैसे तो कर्ण बहुत ही पराक्रमी थे और बेहद सरल स्वभाव के भी थे। धर्म युक्त, नीति युक्त ही कार्य किया करते थे, परंतु महाभारत के युद्ध में उन्होंने चयन अधर्म के पक्ष का किया था, इसीलिए उनका विनाश हुआ। अगर वे धर्म के पक्ष से युद्ध करते तो हो सकता है कि
आज की जो स्थिति है उनके साथ जो स्थिति रही वह ऐसी नहीं होती और कर्ण का वध नहीं हो पाता। जिस प्रकार ये पांचों भाई पांडव सुरक्षित रहे उसी प्रकार वे भी सुरक्षित रह पाते। इसलिए अधर्म का समर्थन कभी नहीं करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।